आज झारखंड पुलिस के लिए बड़ा हिस्टोरिकल डे है। 1 करोड़ का इनामी, 20 लाख का इनामी उड़ीसा पुलिस के द्वारा आज अरेस्ट हुआ है। एक करोड़ का इनामी माओवादी संगठन का सबसे बड़ा रणनीतिकार अब सुरक्षा बलों की गिरफ्त में। क्या यह सिर्फ एक गिरफ्तारी है या झारखंड में माओवाद के अंत की शुरुआत? क्या मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद नक्सल नेटवर्क पूरी तरह टूट जाएगा या संगठन फिर किसी नए चेहरे के साथ वापसी करेगा? नमस्कार, मैं हूं त्रिलोक कुमार और आप देख रहे हैं डेली हिंद भारत। झारखंड की सुरक्षा बलों ने एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया है जिसे पिछले कई वर्षों की सबसे बड़ी नक्सल विरोधी सफलता माना जा रहा है। 1 करोड़ रुपए के इनामी और माओवादी संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर को गिरिडीह से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ 15 लाख के इनामी रीजनल कमेटी सदस्य मोछू उर्फ मेहनत और संगठन के सक्रिय सदस्य गौरव उर्फ सौरभ भी गिरफ्तार किए गए हैं। यह ऑपरेशन कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंजाम दिया गया है। अब समझिए कि यह गिरफ्तारी इतनी बड़ी क्यों है। मिसिर बेसरा कोई साधारण माओवादी नहीं था, वह माओवादी संगठन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई पॉलिट ब्यूरो का सदस्य था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार पिछले 1.5 दशक से वह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में माओवादी गतिविधियों की रणनीति तैयार कर रहा था। सारंडा, कोल्हान, पोड़ाहाट और कई सीमावर्ती इलाकों में संगठन का पूरा नेटवर्क उसके प्रभाव में चलता था। कहा जाता है कि हथियारबंद दस्तों की तैनाती, नए कैडरों की भर्ती, लेवी वसूली और बड़े हमलों की रणनीति बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब सबसे अहम सवाल, क्या मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद झारखंड से माओवाद खत्म हो जाएगा? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। इतिहास बताता है कि किसी भी उग्रवादी संगठन में शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी बड़ा झटका जरूर देती है, लेकिन केवल एक गिरफ्तारी से पूरा संगठन समाप्त नहीं हो जाता। संगठन अक्सर नए नेतृत्व को आगे लाने की कोशिश करते हैं। हालांकि यदि लगातार खुफिया कार्रवाई, वित्तीय नेटवर्क पर चोट और स्थानीय स्तर पर विकास कार्य साथ साथ चलते रहें तो संगठन की क्षमता कमजोर पड़ सकती है। इस मामले में राजनीतिक संदेश भी समझिए। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब राज्य और केंद्र दोनों सरकारें नक्सलवाद के खिलाफ लगातार अभियान तेज करने का दावा कर रही है। सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करेगी। विपक्ष भी संभवतः सुरक्षा बलों की इस सफलता का स्वागत करेगा। साथ ही यह सवाल भी उठ सकता है कि जिन इलाकों में वर्षों तक माओवादी सक्रिय रहे, वहां विकास, रोजगार और प्रशासनिक पहुंच को लेकर क्या स्थिति रही। यानी बहस केवल सुरक्षा की नहीं बल्कि विकास की भी है। मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद अब आगे क्या होगा? सुरक्षा एजेंसियों की नजर अब पूछताछ पर है। माना जा रहा है कि मिसिर बेसरा और उसके सहयोगियों से हथियारों के ठिकानों, आईईडी नेटवर्क, लेवी तंत्र, शहरी संपर्क और फरार माओवादी नेताओं से जुड़ी अहम जानकारियां मिल सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में झारखंड के सारंडा, कोल्हान, गिरिडीह और सीमावर्ती इलाकों में और बड़े ऑपरेशन देखने को मिल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, जानकारी के अनुसार अब झारखंड में सक्रिय शीर्ष माओवादियों की संख्या काफी कम रह गई है। यदि यह आंकड़ा सही दिशा में आगे बढ़ता है और सुरक्षा अभियान लगातार जारी रहता है तो राज्य लंबे समय से चले आ रहे नक्सल प्रभाव को और कमजोर करने की स्थिति में पहुंच सकता है। लेकिन याद रखिए, अस्थायी समाधान केवल पुलिस कार्रवाई से नहीं आता। सुरक्षा, विकास, रोजगार, शिक्षा और स्थानीय लोगों का विश्वास, इन सभी मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। फिलहाल इतना तय है कि मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान का एक बड़ा पड़ाव है। लेकिन क्या यह माओवाद के अंत की शुरुआत साबित होगी या संगठन फिर से खुद को बड़ा करने की कोशिश करेगा? इसका जवाब आने वाले महीनों में सामने आएगा। आपकी राय क्या है? क्या यह झारखंड में माओवाद के खिलाफ निर्णायक जीत है या अब भी लंबी लड़ाई बाकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।